हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीतूज़ क्रिएटिव गार्डन। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत इन प्यारे प्यारे फूलों के साथ। जी हाँ, ये एडेनियम के ही फ्लावर्स हैं। आज मैं एडेनियम के बारे में ही वीडियो बनाना चाह रही हूँ, लेकिन आज का वीडियो होगा कि हम सीड से एडेनियम कैसे ग्रो कर सकते हैं और सीड से लगाए गए पौधे और जो हम ग्राफ्ट करते हैं उन पौधों में क्या डिफरेंस होता है, हम उस सब के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, उसके पहले आप देखिए कितने सुंदर फूल होते हैं एडेनियम के। दोस्तों, मैं तो दीवानी हूँ एडेनियम की। बहुत पहले से ही जब मैं इसे ऑनलाइन देखती थी तो मुझे यकीन नहीं होता था कि क्या कोई फूल इतने खूबसूरत हो सकते हैं, गुलाब को टक्कर दे सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, ये फूल गुलाब को ज़रूर टक्कर देते हैं और गुलाब तो बहुत मेंटेनेंस मांगता है और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर गुलाब को ग्रो करना उतना आसान नहीं है। 1-2 साल तो आराम से चलते हैं गुलाब, लेकिन जो ग्राफ्टेड गुलाब रहते हैं, यहाँ का पानी थोड़ा खारा है, खारा होने की वजह से वो ज़्यादा चल नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, मुझे एडेनियम गुलाब से भी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन लगा, जिसको देखकर आप अपने मन को खुश कर सकते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से कलर्स इस वीक लगे हैं मेरे यहाँ पर। तो इनकी खूबसूरती का आप भी आनंद लीजिए। ये देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी साइज़ का फ्लावर है और जैसे जैसे मौसम बदलता है इनके कलर शेड्स भी बदलते जाते हैं। ये थोड़ा येलो और ऑरेंज शेड में है। अभी ये बहुत लाइट दिख रहा है, लेकिन बारिश के बाद इनकी खूबसूरती और भी निखर जाती हैं। ये अभी लगने वाले हैं, लेकिन ये भी बहुत ही प्यारा कलर है। इधर देखिए, ये बिल्कुल डार्क कलर है। वाइट में तो इतने फूल आते हैं और वाइट की कटिंग भी दोस्तों, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वाइट की कटिंग आसानी से लग जाती है। ये देसी एडेनियम, पिछले वीडियो में मैंने अपने मिडिल फ्लोर के एडेनियम शेयर किए थे, देसी एडेनियम्स। यहाँ पर भी कुछ प्लांट्स हैं, ये भी आप देखेंगे तो बहुत सारे फूल आते हैं दोस्तों इसमें। ये देखेंगे तो ये भी कुछ अलग सा ही शेड है। इसकी खूबसूरती देखिए दोस्तों, एडेनियम में आप जहाँ देखेंगे वहाँ पर आपको फूल ही फूल नज़र आएंगे। कई बार तो मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ एडेनियम ही ग्रो करने चाहिए, सिर्फ इन्हीं पे ही कंसंट्रेट करना चाहिए, लेकिन जब दूसरे फूल दिखते हैं तो फिर से मन जो है वो लालची हो जाता है। ये देखिए, ये अभी पूरी तरह खिला नहीं है, इसका भी बहुत अच्छा शेड है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम इसे और चाहिए। दोस्तों, मौसम के हिसाब से जो प्लांट है उसके फूल जो है वो अपना साइज़, कलर बदलते रहते हैं। तो ये इस हफ्ते की कुछ ब्लूमिंग है। इनके आप कॉडेक्स भी देखेंगे तो दोस्तों, इनके कॉडेक्स बहुत ही खूबसूरत हैं। और ये एक प्लांट है जिसे मैंने ग्राफ्ट किया था। इसमें मैंने 3 कलर ग्राफ्ट किए थे, तो देखेंगे एक तो वाइट है, एक ये शायद येलो है और एक डार्क कलर का था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। तो 2 एक साथ कलर आए हैं। ये जो है मैंने थोड़ा सा ऊपर से ग्राफ्ट किया है, आप देखेंगे यहाँ से ग्राफ्टिंग की है। मतलब अभी मेरे पास इतना पोर्शन और बाकी है, तो जब थोड़ा सा सूटेबल टाइम होगा तो मैं यहाँ से कट करके इसको एक बार और ग्राफ्ट करूँगी। तो आप एक ही पौधे पे एक से ज़्यादा कलर्स भी ग्राफ्ट कर सकते हैं।
और इसमें कुछ सिंगल पेटल हैं। जो प्लांट्स तो मेरे अच्छे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है। दोस्तों, आज वीडियो बनाने का मेरा कुछ ख़ास मकसद है। 2-3 दिन से मन बहुत खुश था, लेकिन वही बात है, वीडियो बनाने का इतना टाइम नहीं मिलता है। ये सिंगल पेटल खिला है। मैंने ये जब ख़रीदे थे, ऑनलाइन शॉपिंग की थी, तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। तो अभी इसमें एक फ्लावर आया है और बाकियों में अभी आना बाकी है। तो दोस्तों, हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि एडेनियम को सीड से कैसे ग्रो करें और क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह के सीड पॉट होते हैं। ये जब पक जाते हैं, जब ये अपने आप यहाँ से खुल जाएंगे, तो इनके सीड्स जो होंगे वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के निकलेंगे और उनसे हम अच्छे प्लांट्स ले सकते हैं। यदि हम इसे समय से पहले तोड़ देंगे तो फिर जो बीज रहते हैं वो अच्छी तरह पक नहीं पाते हैं, सूख जाते हैं। तो फिर हेल्दी बीज नहीं होने के कारण उसका जर्मिनेशन भी फुल सक्सेस रेट के साथ नहीं होता है। आप देखेंगे सॉरी, हर प्लांट में देखेंगे तो ये जो है सीड पॉट बन रहे हैं। सीड पॉट बनने का मेन जो कारण है वो ये है दोस्तों कि मेरे जो छत है, मेरी जो टेरेस है, उस पर बहुत सारे प्लांट्स एक साथ रखे हुए हैं, बहुत सारी फ्लावरिंग होती है। तो ढेर सारे पॉलिनेटर्स आते हैं, चिड़ियाएँ आती हैं, मधुमक्खियाँ आती है। आप जहाँ देखेंगे वहाँ पे कहीं ना कहीं छत्ता ज़रूर मिलेगा। अब मैं ज़्यादा पास नहीं जाऊँगी, लेकिन देखिए यहाँ पर भी मक्खियों ने छत्ता बना के रखा है। तो जब ये अपना परमानेंट घर आपके गार्डन में बना लेती हैं, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। एक फूल पे बैठती हैं, दूसरे फूल पे बैठती हैं, तो जो एक प्लांट के जो गुण रहते हैं वो दूसरे प्लांट में आते हैं और मिक्सिंग होके एक नया पौधा तैयार होता है। दोस्तों, मुझे भी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन 2-3 दिन पहले मुझे जो खुशी मिली उसी को शेयर करने के लिए आपके साथ ये वीडियो बना रही हूँ। दोस्तों, ये जब सीड पॉट जब खुलते हैं तो इस तरह से इसके बीज अंदर से निकलते हैं। यदि आपने ध्यान नहीं रखा और इसे टाइम पे कलेक्ट नहीं किया तो ये हवा में उड़ने लग जाते हैं। आप देखेंगे इसके दोनों साइड इस टाइप के रुई की तरह रुए होते हैं। थोड़ी सी हवा लगने से ये हवा में उड़ जाते हैं। तो इसे टाइम पे कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आप इसके दोनों साइड से, ये देखिए उड़ रहे हैं, इसके दोनों साइड से हटा दीजिए। तो बीच में जो ये है, ये इसका सीड है। अगर सीड हेल्दी होगा तो प्लांट भी अच्छी तरह से ग्रो करेगा। देखिए, मैंने बहुत सारे सीड्स कलेक्ट करके रखे हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये सीड्स हैं। साफ़ करने के बाद ये इस तरह से दिखाई देते हैं। तो यदि इन्हें ग्रो करना है तो मैं तो क्या करती हूँ कि इसे पहले 1 आध दिन के लिए फंगिसाइड का पानी बना के, 1 लीटर पानी में थोड़ा सा फंगिसाइड डाल के, आधा चम्मच फंगिसाइड डाल के उसको 1 या 2 दिन के लिए पानी में डाल के सीड्स को रख देती हूँ। दोस्तों, उससे क्या होता है, जैसे अपन कोई मूंग मोठ स्प्राउटेड बनाते हैं तो उसे पानी में डाल के रखते हैं तो उसका जल्दी से अंकुरण हो जाता है। तो उसी तरह से ये उगने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो 2 दिन पानी में रखने के बाद इन्हें बहुत जगह देखा है, बहुत लोग उसे ट्रे में ग्रो करते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग सलाह देते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों में मैंने जैसे ग्रो किया है और जिस तरह से मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला है, वही तरीका मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, इस तरह का छोटा सा पॉट ले लीजिए। उसमें यदि आप सीड्स ग्रो कर रहे हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में आप सैंड रखिए, मतलब आधी सैंड ले लीजिए और उसमें 20% गार्डन सॉइल डाल दीजिए और 30% आप कंपोस्ट डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट हो सकता है, काउडंग कंपोस्ट हो सकता है, कुछ भी डाल सकते हैं। कुल मिला के आपको सैंड जो है वो ज़्यादा रखनी है। और ये जो बीज हैं, इन्हें सिर्फ आप ऐसे स्प्रिंकल कर दीजिए। भीगे हुए बीज इकट्ठे डाल दीजिए, कोई बात नहीं है। और फिर इसके ऊपर हल्की सी एक लेयर, मतलब 1 मुट्ठी सिर्फ, और जो आपने मिक्सचर बनाया है वो डाल दीजिए। सिर्फ बीज कवर होने चाहिए। यदि बीज ज़्यादा अंदर दब जाएंगे तो भी जर्मिनेट होने में प्रॉब्लम होगी।
तो ऊपर की लेयर से इसको कवर कर दीजिए और फिर आराम से सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे। 8 से 15 दिन के अंदर छोटे छोटे पौधे निकलने लग जाएंगे। आप इसे 2-3 महीने ऐसे ही रहने दें। जब थोड़े से बड़े हो जाएं, सीडलिंग्स थोड़ी सी बड़ी हो जाएं, तो उसे आप किसी भी पॉली बैग में या पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे ये सारे मेरे सीड ग्रोन पौधे हैं। ये कुछ छोटे हैं जो मैंने बारिश के बाद ग्रो किए थे और इन्हें 1-1.5 महीना पहले ही मैंने इसमें शिफ्ट किया है। अब तक वो उसी 2-3 पॉट्स पे जिसमें मैंने सीड्स लगाए थे उसी में ही लगे हुए थे। और ये जो थोड़े लंबे वाले देख रहे हैं दोस्तों, ये पिछले साल इसी टाइम पे मैंने ग्रो किए थे, लेकिन अभी भी ये इसी में ही है। इसमें से कुछ प्लांट्स लेके मैंने और पॉट्स में ग्रो किए थे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। बाकी की ये प्लांट्स हैं जो मैंने छोटे से 4 इंच के पॉट्स में लगा दिए थे। जो मैंने पिछले वीडियो में भी शेयर किए थे कि मैंने इन्हें ग्राफ्ट करने के लिए अलग किया था। इसमें से कुछ तो मैंने ग्राफ्ट भी किए थे, लेकिन दोस्तों छोटे पौधों पे ग्राफ्टिंग करते हैं तो मुझे रिज़ल्ट उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे जितना हम थोड़े से मैच्योर प्लांट पे करते हैं। और फिर ये एकदम से मैंने इसे जब रिपोर्ट किया तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई। तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें वेट करके देखा जाए कि इसमें कौन सी फ्लावरिंग होती है, क्योंकि ये सीड ग्रोन पौधे हैं और मैंने दिखाया कि मेरे यहाँ कितना अच्छा पॉलिनेशन है, तो मुझे भी लगा कि शायद कुछ नए कलर्स निकल सकते हैं। तो जो पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया डार्क रेड निकला, ऐसा कोई भी मेरे गार्डन में फूल नहीं था, फिर भी बहुत अच्छा कलर निकला। और दोस्तों जब ये दूसरे प्लांट में फूल निकले तो मेरी खुशी का तो समझो ठिकाना ही नहीं था। ये देखिए, ये एक रोज़ी वैरायटी है, रोज़ी वैरायटी सीड ग्रोन। दोस्तों बहुत रेयर होते हैं और जब आप इन्हें ख़रीदेंगे, जो सीड ग्रोन होते हैं उन्हें अगर अपन ख़रीदते हैं तो उनके रेट्स भी बहुत हाई होते हैं। पहली बात तो कोई देता नहीं है, क्योंकि इसी से ही ग्राफ्टिंग करके और प्लांट्स बनाए जा सकते हैं। मैंने आयान घोष जी से बहुत सारे प्लांट्स ख़रीदे हैं, लेकिन ऐसा कोई भी कलर उसमें नहीं था। तो कलर तो था लेकिन वैरायटी ये नहीं थी। इसकी देखिए पत्तियां जो है वो नुकीली हैं। तो ऐसा मैंने येलो कलर का ख़रीदा था, तो शेप तो येलो का आया है लेकिन कलर दूसरे प्लांट का आया है। तो ये एक यूनिक वैरायटी है। इसे देखकर मेरा मन इतना खुश हो गया कि फिर मैंने सोचा कि अब जब तक इन सारे प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं होगी तब तक मैं इन्हें ग्राफ्ट नहीं करूँगी, क्योंकि एक और में हुई उससे भी मेरा मन बहुत खुश हो गया। और ये तो आप भी देखेंगे कि बहुत ही सुंदर कलर है। तो दोस्तों आप भी सीड से ग्रो कीजिए। जब सीड्स मंगवाते हैं ऑनलाइन तो थोड़ा संशय भी रहता है, और एडेनियम तो बहुत कॉस्टली होते हैं। सीड्स खरीदेंगे, सीड्स भी महंगे होंगे, और जर्मिनेट होते हैं नहीं होते हैं वो भी एक सोचने का विषय है। तो जैसा मैंने आपको बताया है, अगर आप इस तरह से सीड्स जर्मिनेट करेंगे तो दोस्तों मुझे तो सफलता मिली। और मैं कोई इतनी एक्सपर्ट भी नहीं थी। मैं कहूँ 2 साल पहले तक मेरा भी ख्वाब था कि ऐसे एडेनियम मेरे पास होंगे क्या, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है मुझे ख़रीदने हैं। मेरे कुछ एडेनियम प्लांट्स मर गए थे 2-3, तो जब मैंने सेलर से कंप्लेन की तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपको रिप्लेस करके दे देंगे। लेकिन अभी मुझे कोई ऐसे कैटलॉग में नज़र ही नहीं आ रहे हैं कि जो मेरे पास नहीं हो और मैं जिनको ख़रीदना चाहूँ। तो दोस्तों अब मेरे पास बहुत सारे कलर्स हैं और मैं आगे इन्हीं पे ही काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत खुशी देते हैं और इसमें करने के लिए बहुत कुछ है। तो देखिए ये पॉट्स भी बहुत छोटे छोटे हैं, इजीली मार्केट में अवेलेबल है। सबको पॉट देंगे, अच्छा फर्टिलाइज़र देंगे तो सेम प्लांट अभी मैंने आपको बताया उनकी उतनी ग्रोथ नहीं है, लेकिन इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। बहुत लोग पूछते हैं एडेनियम में फूल आने में कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों ग्राफ्टेड हैं, ग्राफ्टेड तो 2 से 3 महीने में ही फूल आ जाते हैं अगर आपने ग्राफ्ट किया हुआ है। लेकिन अगर आपका सीड ग्रोन प्लांट भी है तो आपके सामने ये एग्जांपल है कि 1 साल के अंदर अंदर ही उसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो सकती है। तो दोस्तों मुझे लगता है आज का वीडियो कुछ ज़रा ज़्यादा ही लंबा हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ। आपके सपोर्ट का, आपके कमेंट्स का हमेशा मुझे इंतज़ार रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग। बाय।